हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि अनन्या अपने कमरे से गायब हो जाती है और उसकी रिपोर्ट लिखवाने तन्वी और रुद्र पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब आगे एपिसोड 20 मेघ का खुला दरवाज़ा। तन्वी और रुद्र पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। माखन और अजय सामने ही बैठे हुए थे और वो लोग कहते हैं, आओ आओ, बहुत देर कर दी तुम दोनों ने। ये कोई टाइम है पुलिस स्टेशन आने का? मैंने जितने बजे बोला था उतने बजे तो तुम आए नहीं। माखनलाल कहता है, हो सकता है इन लोगों की नींद नहीं खुली हो साहब, इन लोगों को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। रुद्र कहता है, हो गया तुम लोगों का, रास्ते में हमारी बाइक ख़राब हो गई थी इसलिए देर हो गई। ठीक है चलो बैठो। फिर अजय तन्वी से पूछता है, तो मिस तन्वी आप अनन्या को कब से जानती हैं? तन्वी बताती है, मैं अनन्या को कॉलेज टाइम से जानती हूँ। हम दोनों साथ में हॉस्टल में रहते थे और हम लोगों ने 4 साल साथ गुजारे। फिर अजय पूछता है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था? तो तन्वी कहती है, नहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। फिर अजय कहता है, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती थी कि अनन्या का बॉयफ्रेंड नहीं था? तन्वी कहती है, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और वो मुझसे सारी बातें शेयर करती थी और मैं उसके साथ हमेशा रहती थी, इसलिए मुझे पता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तो अजय कहता है, हो सकता है अब हो। तन्वी कहती है, हो सकता है, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है क्योंकि हम लोग 3 साल से सब अलग अलग रह रहे हैं, सब अपनी ज़िंदगी में, सब अपनी दुनिया में गुम है। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई अलग काम कर रहा है, कोई कहीं और है। तो मैं अभी के बारे में तो नहीं बता सकती। आपने तभी के बारे में पूछा, मैंने तभी के बारे में बताया। फिर अजय कहता है, तो मिस तन्वी कॉलेज के बाद आपका कोई बॉयफ्रेंड बना या नहीं? फिर तन्वी गुस्से से कहती है, ये कैसा सवाल है? आप अनन्या को खोज रहे हैं, अनन्या के बारे में पूछिए, मेरे बारे में नहीं। चलिए ठीक है, ये बताइए कि आखिरी बार अनन्या से कब मिले आप और आखिरी समय आपने जो अनन्या को देखा तो फिर आप लोग क्या कर रहे थे और उसके बाद कब वो गायब हुई? वो तन्वी बताती है, रात हो गई थी, मेघना सो चुकी थी, मैं और अनन्या बातें कर रहे थे और फिर हम लोग बातें करके सो गए। सुबह जब मेरी नींद खुली तो वहाँ अनन्या नहीं थी। मैंने पूरे घर में खोजा, अनन्या मुझे कहीं नहीं मिली। अजय कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ आप लोग क्या बातें कर रहे थे? तन्वी कहती है, वो हमारी पर्सनल बात थी, मैं नहीं बता सकती। फिर अजय कहता है, वो पर्सनल बात थी नहीं, अब नहीं रही, क्योंकि ये पुलिस केस है और इसमें मुझे जानना है कि आखिरी पल में आपने उससे क्या बात की। हो सकता है केस उससे रिलेटेड हो, अनन्या उस बात से चिढ़ गई हो, आप लोगों में झगड़ा हुआ हो। तन्वी कहती है, मैं नहीं बता सकती। अजय कहता है, आपको बताना पड़ेगा। अजय के दबाव देने पर तन्वी रुद्र की तरफ देखने लगती है। रुद्र कहता है, बताओ तन्वी, तुम लोगों में क्या बात हुई थी? तो फिर तन्वी झिझकते हुए बताती है, वो पूछ रही थी कि तुम्हारा और रुद्र का ब्रेकअप कैसे हुआ? तो फिर अजय कहता है, कैसे हुआ ब्रेकअप? फिर तन्वी कहती है, ये बात तो मैंने अनन्या को भी नहीं बताई, तो मैं आपको कैसे बता दूँ? तो अजय कहता है, हाँ मुझे तो बताना ही पड़ेगा कैसे हुआ। तो माखनलाल कहता है, मुझे भी जानना है। फिर रुद्र कहता है, गुम मैं नहीं हुआ हूँ जो आप तन्वी से ये सब बातें करेंगे, ये हमारी पर्सनल बात है, आप अनन्या पे ध्यान दीजिए। तो फिर अजय कहता है, ठीक है गुस्सा मत करो। फिर अजय कहता है, ठीक है मिस तन्वी, आप जाइए और रिपोर्ट लिखवाइए। माखनलाल उसको लेके तन्वी को दूसरे टेबल पे लेके चले जाता है। फिर अजय कहता है, बैठो रुद्र, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारी फ़ोटो उस भिखारी के पास कैसे आई? रुद्र कहता है, वो तो तुम पता लगाने वाले हो ना। तो अजय कहता है, मुझे तो पता लगाना है लेकिन मुझे तुम्हारी मदद भी चाहिए। फिर रुद्र कहता है, मतलब? तो अजय कहता है, देखो उस फ़ोटो में तुमने स्कूल ड्रेस पहनी है और पीछे हवेली दिख रही है, इसका मतलब ये है ये तुम्हारे घर पे किसी अपने ने फ़ोटो खींची है। तुम्हें ये पता लगाना है कि उस फ़ोटो को किसने खींची और कब खींची। रुद्र कहता है, देखो मुझे बचपन की कोई बात याद नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता किसने खींची। तो फिर अजय कहता है, देखो ये जानना तो बहुत ज़रूरी है, तुम कोशिश करो, घर में किसी से पूछो, पता लगाने की कोशिश करो आखिर किसने खींची तुम्हारी फ़ोटो और भिखारी तक ये फ़ोटो कैसे पहुंची, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये बोलकर तन्वी और रुद्र घर के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग घर आते हैं तो हॉल में सभी रहते हैं, संतोष नहीं रहता है, वो किसी काम से बाहर गया हुआ रहता है। फिर कुछ लता पूछती है, क्या हुआ बेटा, अनन्या का कुछ पता चला? तो रुद्र कहता है, नहीं माँ, अभी तो हम बस रिपोर्ट लिखा के आए हैं और अनन्या का तस्वीर भी अजय को देकर आए हैं।
तो तन्वी गुस्से में पीयूष से कहती है, बड़ा अजीब इंस्पेक्टर है, पागल कहीं का, मेरे बारे में हर कुछ पूछ रहा था। आपको किसने पाला, आपके माँ बाप कौन थे, आप कैसे रहती थी, उसको मुझसे क्या मतलब है। और फिर समीर बोला, तो तुमने पूछा नहीं। तो तन्वी कहती है, मैंने पूछा। तो कहता है, ओके, मैं तो आपके बॉयफ्रेंड के बारे में भी पूछने वाला था। अगर आप गुम हो जाएंगी तो कोई तो होगा जिससे हम आपके बारे में पूछें। तो फिर पीयूष कहता है, तुमने क्या कहा। तन्वी ने कहा, क्या कहूँगी, मैंने गुस्से में उसे डांट दिया और मैं चले आई। समीर कहता है, बहुत अच्छा किया। उसके बाद संतोष आता है, उसके हाथ में एक थैला रहता है। फिर आयशा उसके पास जाती है और कहती है, जो सामान मैंने कहा था आप ले आए। हाँ, ले आया। फिर शाम के वक्त आयशा आंगन में जाती है और मिट्टी कोड़ने लगती है और उस थैले से धतूरे का पौधा निकालती है। सभी वहाँ जमा हो जाते हैं। कहते हैं, लगता है आयशा आंटी फिर कोई जादू टोना करने वाली है। और वो धतूरे के पौधे को उल्टा लगाती है, जड़ ऊपर और उसका पूरा सर मिट्टी के अंदर। ये देखकर पीयूष रुद्र से पूछता है, ये तुम्हारी आंटी ऐसा उल्टा पौधा क्यों लगा रही है। रुद्र कहता है, मुझे क्या पता। फिर समीर कहता है, बताना यार, ऐसा क्यों कर रही है। रुद्र गुस्से में कहता है, अरे मुझे क्या पता, मैं भी तो तुम लोगों के साथ देख रहा हूँ। फिर अनन्या आयुष से पूछती है, आयुष तुझे तो पता होगा, बताना, चुप क्यों खड़ा है। आयुष कहता है, ये प्रेत बाधा रोकने के लिए है। ऐसे धतूरे के पौधे को उल्टा लगाने से प्रेत घर में नहीं आते हैं। इसको शाम को ही किया जाता है और जो इसको लगाता है वो खुद से मिट्टी खोदता है और खुद से पानी डालता है। ऐसा कहकर उसकी चाची कोई सा मंत्र पढ़ने लगी और उस पर घेरा बनाने लगी। ये सब देखकर अनन्या बोली, बाप रे, यहाँ तो अंधविश्वास भरा पूरा है। फिर आयुष कहता है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये सच है। फिर समीर और पीयूष कहता है, हम इसे नहीं मानते हैं। रुद्र कहता है, कुछ दिन रहो, ज़रूर मान जाओगे, फिर पता चलेगा यहाँ क्या क्या होता है। समीर पीयूष कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला और हम नहीं मानने वाले हैं। फिर सब हॉल में चले जाते हैं और रुद्र और आयुष छत पे चले जाते हैं। रुद्र बहुत टेंशन में रहता है। आयुष फिर कहता है, अब तुझे क्या हुआ। रुद्र कहता है, मुझे अनन्या की बहुत चिंता हो रही है, चल मुझे सिगरेट दे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो आयुष रुद्र को सिगरेट देता है और खुद के लिए भी सिगरेट जलाता है। वो 2 सिगरेट अपने मुंह में रख के जलाता है, एक रुद्र को देता है और एक खुद पीता है। फिर आयुष कहता है, तुझे एक बात कहूँ। रुद्र कहता है, हाँ बोल। देख, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे तन्वी पे शक होता है। तो रुद्र बोलता है, कैसा शक। आयुष कहता है, देख, जिस दिन गौरी गायब हुई थी उस दिन तन्वी ने ये कहा था कि मैं थोड़ी ना चाहती हूँ कि नहीं, मेरे काले कपड़े पहनने से गौरी थोड़ी ना गायब हो जाएगी। और जैसे ही उसने ये कहा था, लाइट कटी और गौरी गायब हो गई। और उस दिन भी उसने काले कपड़े पहने थे। फिर जिस दिन अनन्या गायब हुई, तन्वी उसके साथ आखिरी बार पाई गई और उस दिन भी उसने काले कपड़े पहने हुए थे। रुद्र कहता है, ये सब तो क्या कह रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर आयुष कहता है, देख, पूरे कॉलेज में तो उसके पीछे पीछे घूमते रहता था, उससे हाँ में हाँ मिलाते रहता था। फिर पता नहीं क्या हुआ, तुम लोग अलग हो गए, लेकिन तू उसके पीछे पागल रहता था। मुझे पता नहीं क्यों तन्वी पर शक हो रहा है। रुद्र कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तेरा दिमाग ख़राब हो गया। आयुष कहता है, देख, मैं फिर पूछ रहा हूँ, तुम लोगों के बीच में क्या हुआ था, बताना। रुद्र कहता है, मुझे नहीं बताना। अभी इन लोग बातें ही कर रहे थे कि तन्वी पीछे से आके खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग। इतना सुनकर रुद्र और आयुष चुप हो जाते हैं। फिर तन्वी जब रुद्र को सिगरेट पीते हुए देखती है तो कहती है, तुम सिगरेट कब से पीने लगे, तुम तो सिगरेट नहीं पीते थे। तो रुद्र कहता है, तुम अपने काम से काम रखो, मेरी ज़िंदगी है, मैं जो करूँ। तन्वी कहती है, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है, आंटी ने नीचे खाना खाने के लिए बुलाया, चलो तुम दोनों जल्दी से आ जाओ। यह कहकर तन्वी चले जाती है। आयुष कहता है, तन्वी ने कुछ सुन तो नहीं लिया। रुद्र कहता है, उसकी बातों से तो नहीं लग रहा था, चलो नीचे चलते हैं। फिर सब खाना खा के सोने चले जाते हैं। रुद्र मेघ के दरवाजे के पास खड़ा था और उसके हाथों में चाबी थी मेघ के दरवाजे की, और वो पूर्ण चाबी थी जिसमें दांत भी बनी हुई थी, सूरज चांद भी थे। और उस चाबी से उसने पहले उस ताले पर का वो जो मंत्र से बांधा हुआ धागा था वो खोला, चुंदरी खोली और फिर उस ताले को खोलने लगा। उसने उस ताले में चाबी जैसे ही डाली और उसे घुमाया, ज़ोर से बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगा, जोरों की हवा चलने लगी।
उसने मेघ का दरवाज़ा खोला। जब तक उसने मेघ का दरवाज़ा खोला, रुद्र पूरी तरह से भीग चुका था। बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी और जैसे ही मेघ का दरवाज़ा खुला, बारिश शांत हो गई, पर हवा और बिजली नहीं। फिर रुद्र अंदर जाने लगा। रुद्र को डर भी लग रहा था अकेले, पर वो इधर उधर देखते हुए जा रहा था। वहाँ सब कुछ तहस-नहस हो चुका था। कोई घर टूट गया था, कहीं पे जाले मकड़े लगे हुए थे, पेड़ पौधे सूख गए थे। बहुत ही वीरान सी स्थिति थी वहाँ। फिर रुद्र कुछ कदम आगे चलता है तो वहाँ से एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज़ आती है, आओ रुद्र, आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था, जल्दी अंदर आओ। रुद्र उस आवाज़ का पीछा करने लगता है। फिर वो एक कुएं के पास रुक जाता है। फिर उस कुएं के अंदर से आवाज़ आती है, तुम आ गए रुद्र, आओ ना, जल्दी अंदर आओ। फिर वो रुद्र उस कुएं के अंदर देखने लगता है। वो कुआं सूखा था, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं थी। बारिश तो हो रही, बारिश कम हो चुकी थी, पूरी बंद नहीं हुई थी। रुद्र कुछ कदम आगे ही चला था कि कुएं के अंदर से टप टप बूंदों की आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी पानी भरे बर्तन में ऊपर से बूंद गिरती है वैसे। रुद्र को आश्चर्य हुआ कि अभी तो मैंने कुएं में देखा था, वो तो सूखा पड़ा था। रुद्र फिर से जाता है और कुएं में देखता है। कुआं पूरा खाली था, उसमें उसको एक काला साया नजर आया। वो देखकर रुद्र पूरा डर जाता है और पसीने से भीग जाता है। रुद्र वहाँ से पीछे हट जाता है। फिर कुएं से आवाज़ आती है, क्या हुआ रुद्र, आओ आओ मेरे पास। रुद्र, पता नहीं रुद्र को क्या होता है। फिर वो कुएं के पास जाता है, पर इस बार ना कुएं में साया था और न ही पानी। इस बार कुएं में साया नहीं था, पर कुएं में पूरा पानी भरा हुआ था। रुद्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने आँखों को मलने लगता है और फिर आगे जाने लगता है। रुद्र उस बरगद के पेड़ के पास जाता है जहाँ पर उस औरत को बांध के जलाया गया था, और वहाँ उसे अनन्या की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, रोने की। वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक कमरे में जाता है। वो एक स्कूल था, पुराना स्कूल। उस कमरे में वो जाता है और देखता है एक लड़की घुटनों के बल दोनों हाथ रख के सर झुकाए बैठी हुई है। तो रुद्र कहता है, कौन हो तुम? तो वो सर झुकाई ही कहती है, मैं अनन्या, रुद्र मैं अनन्या। उसके बाल खुले हुए थे और पूरे चेहरा ढका हुआ था। फिर रुद्र कहता है, इधर देखो अनन्या, मैं आ गया हूँ, रो मत, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और अनन्या सामने देखती है। अनन्या के आँखों के नीचे काले काले गड्ढे थे और पूरा आँख सूज गया था रो रो के। उसके होंठ सूखे हुए थे। उसको ऐसी हालत देख के रुद्र रोने लगता है और उसके पास जाता है, अनन्या डरो मत, मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। वो जैसे ही अनन्या को छूता है, अनन्या वहाँ से गायब हो जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, अनन्या अनन्या। उसकी आवाज़ सुनकर समीर, आयुष और पीयूष जग जाते हैं। वो नींद में ही चिल्ला रहा था, अनन्या अनन्या, क्योंकि रुद्र सपना देख रहा था। फिर आयुष उसको हिलाता है, क्या हुआ रुद्र, क्या हुआ रुद्र, उठ, हम सब हैं यहाँ। फिर रुद्र नींद से जागता है और कहता है, बस ये सपना था। फिर पीयूष कहता है, कैसा सपना? फिर रुद्र अपने सपने की सारी कहानी बता देता है। तो समीर कहता है, ये तो एक सपना था, इसे हम सच क्यों माने? फिर रुद्र बोलता है, देखो मुझे पूरा विश्वास है अनन्या मेघ गांव के अंदर ही है, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने सपने देखे हैं वो सब सच हुए हैं। पीयूष कहता है, मजाक मत कर। आयुष कहता है, ये मजाक नहीं कर रहा है, इससे पहले भी इसने भिखारी की मौत, गौरी ने जो चाबी बनाई और इसकी माँ को वश में किया, उस सब इसने देखा है और वो सब सच हुआ है। समीर कहता है, देख तू दोनों मिलके हमें डरा मत, हमने जो कहा कि हमें डर नहीं लगता, इन सब बातों पे विश्वास नहीं है, इसलिए तुम लोग मनगढ़ंत कहानी बना के हम दोनों को डराना चाहते हो। पीयूष कहता है, हाँ समीर सही कह रहा है। लेकिन रुद्र कहता है, मेरा विश्वास करो, मैं सही कह रहा हूँ, अगर हमने देर की तो अनन्या को कुछ हो जाएगा, अनन्या मेघ के अंदर ही है। तो समीर कहता है, ठीक है मान लेते हैं तेरा सपना सच है और अनन्या मेघ के अंदर है, लेकिन वो वहाँ गई कैसे? दोनों दरवाजे पे बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, उसे बंद करके रखा है, तो अनन्या कैसे चली जाएगी? आयुष कहता है, हो सकता है कोई और रास्ता हो और उसे किसी ने किडनैप करके वहाँ रखा हो। पीयूष कहता है, अच्छा तुम्हें बड़ा पता है। आयुष कहता है, देखो हमारे पास बहस करने का समय नहीं है, अनन्या की जान खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। रुद्र कहता है, ये सच कह रहा है, हमें अनन्या को बचाना है, तुम लोग ये सब ईगो को साइड में रखो और अनन्या के बारे में सोचो।
समीर कहता है चलो मान लेते हैं अनन्या मेघ दरवाजे के अंदर है, मेघ गांव में है, पर हम उसे बचाएंगे कैसे? दोनों तरफ ताला लगा हुआ है, हमारे पास चाबी भी नहीं है। तभी अचानक पीयूष के पैर पे चूहा आ जाता है और पीयूष डर से चिल्लाने लगता है और टॉर्च लेके देखता है फ्लैश ऑन करके, क्योंकि रात था सभी सोए हुए थे, लाइट ऑफ था। तो वो चूहा फिर बेड से नीचे चले जाता है। उस चूहे को देख के आयुष को मेघनाथ मंदिर के गणेश जी याद आते हैं और वो कहता है मुझे लगता है कि मुझे पता है कि चाबी कहाँ है। रुद्र कहता है तुझे कैसे पता चाबी कहाँ है? आयुष कहता है मुझे पता है चाबी कहाँ है। पीयूष कहता है कहाँ है? तो आयुष बताता है मेघनाथ मंदिर के गणेश जी के हाथ में, जिस पे लाल कपड़ा बांधा हुआ है। हो ना हो उस हाथ में चाबी ही है, क्योंकि पंडित जी ने कहा था वो मेघ के दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उन्हीं के हाथ में चाबी है। तो रुद्र बेड से नीचे उतरता है और कहता है देर क्यों करना है, चलो वहाँ से चाबी लेते हैं और मेघ का दरवाज़ा खोल के अनन्या को बचाते हैं। समीर कहता है हम लोग मंदिर में चोरी करेंगे। आयुष कहता है मेरे लिए धर्म से पहले दोस्ती है। पीयूष कहता है एक काम करो तुम लोग जाओ, मुझे ना इस बात पर विश्वास है और ना ही मुझे जाना है। तो आयुष कहता है तेरी तो फट रही है, तू डर गया है इसीलिए तू नहीं जाना चाहता है। ये सुनकर पीयूष भी तैयार हो जाता है और वो चारों निकल जाते हैं। धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर निकलने लगते हैं। पीयूष कहता है मैं यहीं रुकता हूँ, दरवाज़ा अंदर से बंद करके खड़े रहता हूँ, जब तुम लोग आओगे तो मैं दरवाज़ा खोल दूँगा। समीर कहता है कितना बकवास करता है, चलना। फिर वो चारों जाने लगते हैं। अचानक से उसका कुत्ता रुद्र का कुत्ता भौंकने लगता है। फिर वो चारों रुक जाते हैं और रुद्र उसे सहलाने लगता है। क्या हुआ, तू क्यों भौंक रहा है? मैं रुद्र हूँ, रुद्र। फिर वो चुप हो जाता है, लेकिन जब वो चारों जाने लगते हैं तो वो कुत्ता उसके पीछे पीछे जाने लगता है। समीर कहता है ये तो हमारे पीछे ही आ रहा है। तो रुद्र कहता है आने दे, अगर यहाँ रहेगा तो भौंकेगा, अच्छा है कि हमारे साथ वहाँ जाएगा। फिर सब चलने लगते हैं। तभी पीयूष को आवाज़ सुनाई देती है किसी लड़की के, मत जाओ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। पीयूष डरते हुए कहता है तुम लोगों को कोई आवाज़ सुनाई दी? समीर तो आयुष कहता है देख तू ना जाने का बहाना मत कर, चुपचाप से चल। फिर कुछ दूर जाने पर पीयूष को लगता है किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा है और उसका कुत्ता, रुद्र का कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। आखिर पीयूष के कंधे पे किसने हाथ रखा? क्या अनन्या सच में मेघ गाँव के अंदर है और ये लोग वहाँ जाकर ठीक कर रहे हैं? क्या ये लोग मंदिर से चाबी चोरी कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मेघ एक श्राप। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।